नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भी आज आपकी दूर होंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं काल सर्प दोष जो है सांप के काटने के कारण होता है, पूर्व जन्म में सांप ने काट लिया होगा, इसके कारण काल सर्प दोष होता है। ऐसी बातें बताते हैं कि जो आप सुन करके जिन बातों पर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन ये मनगढ़ंत बातें होती हैं मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज ऐसी ही संपूर्ण तर्कसंगत और वैदिक जो जानकारी है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन हमेशा आपके अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है काल सर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में राहु और केतु के विशेष स्थिति में होने पर काल सर्प योग बनता है। काल सर्प दोष के बारे में कहा गया है कि यह जातक के पूर्व जन्म के किसी जघन्य अपराध के दंड या श्राप के फलस्वरूप उसकी जन्म कुंडली में बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि इसका पूर्व जन्म में सर्प से कोई संबंध नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। पूर्व जन्म में अगर आपने कोई जघन्य अपराध किया है, कोई दंड, ऐसा कोई जघन्य अपराध का दंड या श्राप जो आपको अगर उसका लगा है तो उसके फलस्वरूप जो है ये जन्म कुंडली में बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपने पूर्व जन्म में कोई जघन्य अपराध किया है। अब जघन्य अपराध की श्रेणी में आप खुद भी पढ़े लिखे हैं और आपको खुद को यह समझ आता है कि जघन्य अपराध किसको कहते हैं। उसके कारण जो है, उसके फलस्वरूप जो है ये जन्म कुंडली में बनता है, न कि सांप के काटने के कारण या सांप मारने के कारण या किसी और चीज़ों के कारण। लेकिन मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ कि आप सांप को मारें, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसा करने से ऐसा कोई योग नहीं बनता है। ये सिर्फ जघन्य अपराध करने से या किसी श्राप के फलस्वरूप जो है ये योग बनता है। यदि कुंडली के लग्न भाव में राहु विराजमान हो और सप्तम भाव में केतु ग्रह उपस्थित हो तथा बाकी ग्रह राहु केतु के एक ओर स्थित हो तो काल सर्प दोष योग का निर्माण होता है। अब दूसरा जो है वो ये है कि लग्न भाव में अगर राहु विराजमान है, ये सप्तम, आपका जो सप्तम भाव रहता है कुंडली में, जो ग्रह रहते हैं, कुंडली के ग्रह के हिसाब से सप्तम भाव जो रहता है, तो कुंडली के सप्तम भाव में केतु ग्रह अगर उपस्थित है और बाकी ग्रह राहु केतु के एक और स्थित हो तो काल सर्प दोष योग का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं काल सर्प दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो काल सर्प दोष के जो है 12 प्रकार होते हैं मित्रों, वो जान लीजिए आप। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखनाद, घटक, विषधर और शेषनाग। इस प्रकार के जो है काल सर्प दोष के जो है 12 प्रकार बताए गए हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में और इनके अनुसार अलग अलग योग बनते हैं। आइए अब आपको उस बारे में मैं बताता हूँ। काल सर्प भंग होने के योग इस प्रकार हैं। यदि उपचय भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तब यह योग निष्प्रभावी हो जाता है। अगर उपचय भाव में अगर शुभ ग्रह उपस्थित हो तब ये निष्प्रभावी हो जाता है। साथ ही केंद्र में अशुभ ग्रह होने से ये योग अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है। अगर आपके केंद्र में जो है अशुभ ग्रह है तो भी ये अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगा। अर्थात जो कुंडली रहती है, कुंडली का जो मुख्य केंद्र भाव रहता है, उस केंद्र भाव में अशुभ ग्रह होना चाहिए। और अगर फिर उसके उपरांत भी अगर काल सर्प दोष है तब ये अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है। यदि लग्नेश, लग्न चंद्रमा और सूर्य प्रबल है तो ये योग अर्थहीन हो जाता है। लग्नेश में चंद्रमा के होने से और सूर्य प्रबल के होने से भी ये योग जो है अर्थहीन हो जाता है। साथ ही कुंडली में पंच महापुरुष योग उपस्थित हो तो काल सर्प निष्प्रभावी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि पंच महापुरुष योग क्या होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो भी जातक इस दोष का अशुभ प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है।
आइए अब बात करते हैं प्रभावित जातक के बारे में। काल सर्प दोष से प्रभावित जातक को सपने में सांप और पानी दिखाई देने के साथ साथ स्वयं को हवा में उड़ते देखना, कार्यों में बार बार अड़चनें आती हैं, साथ ही इनके विचारों में बार बार बदलाव आते हैं और कोई भी काम करने से पहले मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, साथ ही ये जातक नशा करते रहते हैं। इस प्रकार जो है प्रभावित जातकों का ऊपर जो है प्रभाव रहता है। जो जातक इससे प्रभावित रहते हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। उनके सपनों में जो है सांप दिखता है उनको, ये पानी उनको दिखाई देने लगता है, या स्वयं को ऐसा लगता है कि स्वयं हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। बार बार कार्यों में जो है अड़चनें आती रहती हैं, विचारों में बदलाव होते रहते हैं, साथ ही काम जो रहता है काम करने में भी नकारात्मक विचार आते हैं। और जो इस काल सर्प दोष से ग्रसित जातक होते हैं उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन लगता नहीं है, ये मैंने देखा है और ये ऐसा मेरा अनुभव भी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव जो मैंने देखा है, मेरे जीवन में जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे ये सबसे सटीक लगता है कि पढ़ाई में मन जिस जातक करने लगता है उसमें से 100 में से मैं ऐसा मानता हूँ कि 50 से 55 या 60 जातक जो रहते हैं उनको काल सर्प दोष होता ही है। अब बात करते हैं प्रभाव के बारे में। काल सर्प दोष से पीड़ित जातक की सेहत खराब रहती है। जो प्रभाव रहता है काल सर्प दोष का, उसका प्रभाव जान लीजिए। काल सर्प दोष से पीड़ित जातक की सेहत जो है हमेशा खराब रहती है और उनकी आयु भी कम होती है। ये किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहते हैं, ऐसा रोग जो असाध्य हो उससे ग्रस्त रहते हैं। इन जातकों को आर्थिक, व्यावसायिक, करियर के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही इन्हें दोस्तों, बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलता रहता है। सफलता पाने में भी मुश्किलें आती रहती हैं। तो ये सभी इसके प्रभाव हैं मित्रों। अब असाध्य रोग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इनके पूर्व जन्म के दोष ऐसे रहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, तो उन कर्मों के कारण इनको असाध्य रोग से ग्रस्त होना पड़ता है। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक और करियर के क्षेत्र में भी काफ़ी मुश्किल इनको आती है और जिन पर ये विश्वास करते हैं उन पार्टनरों से इनको बहुत धोखा मिलता है। साथ ही सफलता पाने में बहुत मुश्किल का सामना इनको करना पड़ता है प्रभावित जातकों। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या क्या हैं। कुंडली में काल सर्प दोष होने के कारण जातक के विवाह में देरी होती है, उसे कोई पुराना रोग घेरे रहता है एवं इन्हें पैतृक संपत्ति में भी नुकसान होता है। इन दोष से प्रभावित जातकों की वाहन दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आत्मविश्वास में कमी आती है। ये वित्तीय और कानूनी समस्याओं के कारण परेशान रहते हैं। इस योग में उत्पन्न जातक का जीवन व्यवसाय, धन, परिवार और संतान आदि के कारण अशांत रहता है। अगर ये इस योग में उत्पन्न हुआ जातक है तो उसका जीवन जो है व्यवसाय, धन, परिवार सब कुछ अशांत रहता है। इसके ये जो कुछ नुकसान है। आइए अब मैं आपको उपाय के बारे में बता देता हूँ। काल सर्प दोष के निवारण हेतु प्रत्येक संक्रांति के दिन गंगाजल या गौमूत्र से घर में छिड़काव करें। प्रत्येक संक्रांति का अर्थ है कि केवल मकर संक्रांति को जो है वो गंगाजल और गौमूत्र नहीं छिड़कना है, क्योंकि 12 महीनों में 12 संक्रांति होती है। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मकर संक्रांति तो विशेष इसलिए होती है क्योंकि मकर राशि में जो है सूर्य का विशेष प्रभाव उस समय होता है और वो उस समय जाते हैं, तो इसके कारण मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन पूरे 12 महीनों में 12 संक्रांति आती है और वो संक्रांति के विषय में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें तो मैं मकर संक्रांति की भी जो डेट है वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए भी मैं वीडियो एक बना दूंगा। तो काल सर्प दोष के निवारण हेतु प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन गंगाजल या गौमूत्र दोनों ही एक समान होते हैं, तो गंगाजल या गौमूत्र दोनों ही अगर मिल जाए तो दोनों को आप मिक्स करके और उनका घर में आप छिड़काव जरूर करें। साथ ही में आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थान्गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः बाह्याभ्यन्तरः शुचिभिः। इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए आप गंगाजल या गोमूत्र से घर में छिड़काव अवश्य करें और उसके करने से काल सर्प दोष में बहुत अधिक
सफलता मिलती है, बहुत अधिक शांति प्राप्त होती है। अगर आपको मंत्र समझ नहीं आया है तो आप रिपीट करके 1-2 बार इसको सुन सकते हैं और साथ ही इसको लिख सकते हैं, या आप गूगल पे भी अगर सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या कमेंट में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस मंत्र को वहाँ पर नोट करवा दूँगा। आइए बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव पर गंगाजल और गाय के कच्चे दूध का अभिषेक करने से भी लाभ प्राप्त होता है। एक गंगाजल या गाय का कच्चा दूध दोनों मिल जाए तो उनके दोनों से बहुत अधिक जो अभिषेक अगर आप करेंगे तो उससे बहुत अधिक तक लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन कौन से दिन? प्रत्येक सोमवार के दिन। तीसरा उपाय जो है वो इस प्रकार है, किसी कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। जो आपके घर के आसपास जो कुत्ता रहता है, पालतू कुत्ते की बात नहीं हो रही है, पालतू कुत्तों के तो आप खिलाते ही हैं, लेकिन जो पालतू नहीं होता है, जो पालतू नहीं होता उस कुत्ते की बात है, उसको दूध और रोटी खिलाएं। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। रोटी बनाते समय पहली रोटी पर तेल छिड़क कर गाय और कौवों को खिलाएं। तो आजकल कौवे तो देखने को मिलते नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर शिकार और ये रेडिएशन के प्रभाव के कारण समाप्त हो गए हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ज़रूर कौवे दिख जाते होंगे। पहले तो गांव में बहुत दिख जाते थे, लेकिन आजकल तो गांव में भी जो है कौवे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हमने बहुत सारे गाँव का भ्रमण किया है, लेकिन गाँव में भी अभी कौवे देखने को मिलते ही नहीं हैं। कुछ एक गाँव ऐसे हैं जहाँ पे दिख जाते हैं। लेकिन अगर आपको गाय माता तो सभी जगह उपलब्ध होती है, गौ माता, तो गौ माता को आप रोटी खिला सकते हैं। घर में किसी पवित्र स्थान पर 6 मोर पंख रखें और रात्रि में सोने से पूर्व उस मोर पंख से हवा करें। इस उपाय से अवश्य ही फायदा होगा। इस बात को मुझे बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। 6 मोर पंख ला करके आप रख सकते हैं और रात्रि में सोने से पहले उसके हवा भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उपाय हैं जिससे काल सर्प दोष में आपको बहुत अधिक तक शांति प्राप्त होगी। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न छूट गया हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने का बहुत हद तक प्रयास करूंगा और आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अभी लाइक कर दें, और इस वीडियो को लाइक करने के अलावा आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों और अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर उनको काल सर्प दोष है तो उसके बारे में वो भी ये जानकारी जान सकें, साथ ही उपाय के बारे में जान सकें, और ये उपाय करके वो भी अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। ऐसी ही मैं आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी को जय श्री महाकाल, जय हिंद,